नमस्कार दोस्तों। निकाय चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का हार का डर सबके सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना जारी किया है जिसमें उसके भीतर का डर साफ दिखाई दे रहा है। इस गाने में भारतीय जनता पार्टी ने वही पुराना हिंदू मुसलमान और एक तरफा गुंडा राज की कहानी बताई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में हुए एक भी कांड का जिक्र नहीं किया। सीधे अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए एक गाना जारी किया जिसके बोल हैं, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। ये गाना समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 में रिलीज किए गए गाना जनता पुकारती है अखिलेश आइए से ठीक उल्टा रिलीज किया गया है। बीजेपी द्वारा जारी किए गए इस गाने में सीधे तौर पर दंगा कराने वाला, यूपी को लूटने वाला, टोटी चुराने वाला, मुख्तार अंसारी का उद्धार करने वाला, मंचलों का सम्मान करने वाला, हिंदुओं का पलायन करने वाला, गौरव और सचिन को मरवाने वाला, संतों को मारने वाला, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला बताया गया है। अखिलेश यादव पर बीजेपी की तरफ से इस तरह का सीधा हमला आज से पहले कभी नहीं हुआ, ना तो 2017 में, ना तो 2019 में और ना तो 2022 में। लेकिन यूपी के निकाय चुनावों के बीच अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने गाने के माध्यम से सीधे अराजक, दंगाई और गुंडागर्दी का समर्थक बताया है। इससे यह चर्चा होने लगी है कि नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को अपनी हालत पतली दिखाई दे रही। इसीलिए 8 साल सरकार चलाने के बाद भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की जगह 2012 में बनी अखिलेश सरकार का जिक्र करना पड़ रहा है। फिर से गानों के माध्यम से हिंदू मुसलमान का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर मानहानि के मुकदमे कर रही है, जिस दौर में विपक्ष के नेताओं की सदस्यता मानहानि के केसेस में जा रही है, उस दौर में यूपी की भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना जारी करके यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदन में नेता प्रतिपक्ष, करहल से चुने हुए विधायक अखिलेश यादव को गुंडों का समर्थक बताया है। दोस्तों, बीजेपी के इस गाने का जवाब समाजवादी पार्टी ने भी गाने से ही दिया है, जिसके बोल थे, जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के गाने पर कहा है कि भाजपाइयों को सामाजिक न्याय की बात करने वाले, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले गुंडे लगते हैं। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वजातीय को ही सही मानते हैं, बाकी सबको गुंडा बताते हैं। इनकी मानसिकता के कारण योगी की भाजपा सरकार दलितों, वंचितों के साथ अन्याय और भेदभाव करती है। एक जवाब सपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुनील साजन की तरफ से भी आया है। वो बोले, भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने में, झूठ फैलाने में, नफरत फैलाने में नंबर 1 है। जबकि बीजेपी को अपने आंकड़े देखने चाहिए, अपने विधायकों के आंकड़े देखने चाहिए। 37% उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कितने सांसद हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो लोग तड़ी पार रहे हैं वो गृह मंत्री हैं। आज भी मंत्री हैं जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर के संत बन करके बैठे हैं। मुझे लगता है ये जो समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं ये खुद उन पर लागू होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर कितने मुकदमे थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे। मुकदमे वापस ले लेने से कोई साधु संत नहीं हो जाता है। कई लोग बीजेपी के इस गाने पर क्रोधित दिखाई दिए, जिसमें से निर्वेश क्रांतिकारी ने कहा कि देश के सामने पुलवामा अटैक का सच चाहिए, देश के सामने शहीदों के सम्मान में सच से पर्दा उठाइए, राजनीति के लाभ को मिटाना चाहिए। दूसरे यूजर अहमद अली रिजवी ने गाने का जवाब कुछ इन लाइनों से दिया है। कहा है कि आतंकवादी पुकारते हैं भाजपा जिताइए, देश को जिसने लूटा वो संगठन तुम ही थे, तिरंगे को जिसने छोड़ा वो संगठन तुम ही से पोषित थे, पुलवामा पर जिसने वोट मांगा वो तुम ही थे, देश को जिसने बेचा वो देशद्रोही तुम ही थे, आतंकवादी को जिसने टिकट दिया तुम ही तो हो, आतंकवादी पुकारते हैं भाजपा को। ऐसा लिखा गया है। एक और यूज़र सूर्य विश्वकर्मा लिखते हैं कि आज तक देश में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का घिनौना पोस्ट नहीं किया गया है, सिर्फ इसलिए कि माननीय अखिलेश यादव शूद्र समाज से आते हैं। आप इस तरह का घिनौना प्रचार कर रहे हैं, शूद्रों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सपा नेता जूही सिंह ने कहा कि नेताजी अखिलेश जी को मानने जानने वाले असंख्य लोगों को गुंडा कहना अखिलेश जी की छवि को जानबूझकर हानि पहुंचाने का प्रयास है। ये सीरियस क्राइम है, पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पुलिस क्या एक्शन लेगी वो सबको मालूम है दोस्तों, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
डॉक्टर प्रशांत आगे कहते हैं कि केस दर्ज करिए, ट्विटर खेलते रहने से कुछ नहीं होगा, ये सीधा मामला मानहानि का है। तो दोस्तों, निकाय चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की छवि पर इतना बड़ा हमला बताता है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है और खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए अखिलेश यादव को डायरेक्ट निशाना बनाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि निकाय चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2014 के बाद से लगातार बीजेपी की 10-10 सीटें कम होती जा रही हैं। जैसे 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, 2019 में 62 सीटें जीती, यानी 10 सीटें कम हो गई। इस बार बीजेपी के सपोर्ट में कोई बड़ी लहर भी नहीं है और अगर ऐसे में इस बार भी 10 सीटें या उससे थोड़ी ज़्यादा सीटें पुराने रुझानों के हिसाब से कम हो गई तो फिर केंद्र में बीजेपी को बहुमत मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। यूपी में बीजेपी का 50 सीटों से नीचे जाने का मतलब है केंद्र में बीजेपी सरकार का बहुमत से आउट होना, और अगर बीजेपी केंद्र में बहुमत में नहीं आई तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर विचार होगा और इसीलिए यूपी में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दोस्तों, आप ये वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।